Hello students, today we will discuss our chapter Formatting Slides in PowerPoint. In our previous class we have used PowerPoint for making presentation. आप सभी ने अपनी previous class में presentations बनाने के लिए PowerPoint का use किया होगा. A presentation is a display of information in the form of text, image, animation and sound. जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है किस फॉर्म में, वो आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती हैं, इमेज फॉर्म में, एनिमेशन और साउंड मीन्स आपकी किसी भी फॉर्म में जो होंगी और वो आपको एक प्रेजेंटेशन की तरह डिस्प्ले करेगा तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन. पीपल मेक प्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस दियर कॉन्सेप्ट टू द ऑडियंस. पीपल्स किस लिए अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि जिससे कि वो उनका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको वो अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सके. Teachers, professors, students, politicians and sales representative use PowerPoint to make presentation very often. जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी भी पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, जैसे कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें. अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स. प्रेजेंटेशन क्या करता है कि बहुत सारी जो स्लाइड्स हैं उसको कंसिस्ट करता है. When a presentation is displayed on the computer screen as a series of slides, it is called a slideshow. जब प्रेजेंटेशन डिस्प्ले होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर सीरीज होती है स्लाइड्स की, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्लाइड शो. अब आप न्यू प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे. A presentation can be created from a built-in template or a form of blank प्रेजेंटेशन. आप प्रेजेंटेशन को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो टेम्पलेट की फॉर्म में या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन में. अब इसके स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे. तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे. उसके लिए हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन, लेट अस क्रिएट एंड फॉर्मेट स्लाइड एज पर आवर चॉइस. ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट स्लाइड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन में से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रॉम द फाइल मेन्यू, सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होगा. क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फिर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करनी होगी एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन. एंड द लास्ट स्टेप इज आप क्रिएट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट है बिल्ट इन टेम्पलेट. बिल्ट इन टेम्पलेट को किस तरह से कर सकते हैं. टेम्पलेट्स आर प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशन. टेम्पलेट्स पहले ही से ही प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ होता है. दैट कंटेन्स लेआउट, कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल एंड इवन कंटेंट. इसमें ये पहले से ही प्री डिज़ाइन होती है, तो इसमें जो इसका लेआउट होता है, कलर, फॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल और इवन कंटेंट, जो सब आप इसमें टाइप करने वाले हैं उसका ऑलरेडी प्री डिज़ाइन होता है. लेकिन ब्लैंक प्रेजेंटेशन में अगर आपको कुछ भी इसमें लेआउट डालना है, कलर करने हैं, फॉन्ट्स करना है या बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना है, अपना कंटेंट का स्टाइल चेंज करना है, सो वो आपको सभी कुछ करना होगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन में. बट बिल्ट इन टेम्पलेट में ये सभी ऑलरेडी प्री डिज़ाइन होते हैं. टेम्पलेट्स प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर अ प्रेजेंटेशन दैट वी कैन मॉडिफाई इजीली. टेम्पलेट्स क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट देते हैं आपको आपके प्रेजेंटेशन का, जिससे कि आप इजीली उसको मॉडिफाई कर सकें. टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ टेम्पलेट. टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन. फाइल टैब पर क्लिक करेंगे सबसे पहले एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स क्लिक ऑन सैम्पल टेम्पलेट्स. नीचे आपको टेम्पलेट्स और थीम्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें से आपको सैम्पल टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है. अ गैलरी ऑफ अवेलेबल टेम्पलेट्स इज डिस्प्लेड. जो भी अवेलेबल टेम्पलेट्स होंगे वो सभी डिस्प्ले हो जाएंगे. क्लिक ऑन अ टेम्पलेट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन. जो भी आपको टेम्पलेट चूज़ करना है आप उस टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए एंड क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए. तो आपकी जो प्रेजेंटेशन आपने सेलेक्ट की है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी. PowerPoint क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड टेम्पलेट. जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है PowerPoint उस न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर देगा. नेक्स्ट है इंस्टॉल्ड थीम. इंस्टॉल्ड थीम्स को भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं.
जैसे अ थीम इज अ सेटिंग विथ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। थीम क्या होता है, एक सेटिंग होती है जिसमें प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है कलर्स का, फॉन्ट्स का एंड इफेक्ट्स का, दैट कैन बी अप्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन, जो कि प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाएगा। टू अप्लाई अ थीम टू अ प्रेजेंटेशन, आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उस पर थीम अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। फर्स्टली आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम द फाइल मेन्यू में आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा तो वो आप उस पर क्लिक कीजिए। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन थीम्स, देन चूज द ऑप्शन यू वांट। फिर आप थीम्स पर क्लिक कीजिए जो भी आपको चाहिए। उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट बटन, फिर आप क्लिक कर दीजिए क्रिएट बटन पर, तो वो आपकी थीम आपकी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाएगी। दिस इज अ हाउ अ स्लाइड लुक्स विद अ टेम्पलेट एंड थीम एम्प्लाइड ऑन इट। ये आपको नीचे शो हो रही है कि किस तरह से आपकी स्लाइड्स टेम्पलेट के साथ, और जब उस पर थीम अप्लाई हो जाएगी तो वो कैसी शो होने लगेगी। पहले आपकी है बिल्ट इन टेम्पलेट, जो आपने टेम्पलेट चूज़ किया था तो सारी स्लाइड्स पे वो एक जैसा टेम्पलेट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा है इंस्टॉल थीम, इसमें थीम इंस्टॉल की है तो आपकी थीम जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका इस तरह से शो होने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट 2010 स्क्रीन। पावर पॉइंट 2000 स्क्रीन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किसका क्या नेम होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। द पावर पॉइंट स्क्रीन हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पावर पॉइंट स्क्रीन के ये कंपोनेंट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है, जहाँ पर देखिए एरो बने हुए हैं, वो आपका सबसे ऊपर है क्विक एक्सेस टूल बार। जहाँ पर नाम लिखा हुआ है आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को आपको जो भी नाम देना है वो ऊपर शो होता है, उसको कहते हैं टाइटल बार। नीचे जहाँ पर आपको सारे फीचर्स शो हो रहे हैं वो आपका कहलाता है रिबन। नेक्स्ट है आपका फाइल टैब। यहाँ आपका जहाँ पर फाइल लिखा हुआ होता है वो आपकी फाइल टैब होती है। जहाँ आपका लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स, कि जो भी आपको राइट करना है वो आप इसी में राइट करेंगे। नेक्स्ट है नीचे स्टेटस बार, कि आपकी कितनी स्लाइड्स बन गई हैं, क्या क्या हो गया है, तो वो आपका नीचे स्टेटस शो होता रहता है। कितना उसका आपने साइज़ रखा है, कितनी जूम कर रखा है, नहीं कर रखा, जूम आउट है, कितने पेजेस पर है, तो वो सभी आपका नीचे जहाँ शो होता है उसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। एंड नेक्स्ट ये जो आपका है ये आपकी स्लाइड 1 है। अभी एक ही स्लाइड बनाई है इन्होंने, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे तो ये हमारी स्लाइड्स कहलाती हैं। जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये हमारी स्लाइड शो में ये स्लाइड हमारी प्रीव्यू होती हैं। The file tab opens the file menu with options such as open, save, etc. जैसे ही हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है। उसमें ओपन, सेव और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपने सभी फीचर्स में देखा हुआ होगा, जैसे आपने वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, तो फाइल टैब को हम ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा मेन्यू ओपन हो जाता है जितने भी फाइल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है द टाइटल बार। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द करंट प्रेजेंटेशन। टाइटल बार क्या करता है, आपके प्रोग्राम का नेम डिस्प्ले करता है और जो आपकी करंट प्रेजेंटेशन का नेम है वो आपको शो करता है। द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स द सेव, अंडू एंड रीडू बटन। क्विक एक्सेस टूल बार क्या क्या कंटेन करता है, सेव का बटन, अंडू का बटन एंड रीडू बटन। ये तीनों आपने पढ़ रखे हैं कि सेव बटन क्या करता है, अंडू एंड रीडू क्या करते हैं, वो आपको सभी को पता है। कि सेव बटन आपकी जो भी फाइल है आप उसको सेव कर सकते हैं। अंडू से इफ़ आपका कोई एक्शन गलत हो गया है, आपको रिवर्स जाना है तो आप उसको बैक कर सकते हैं अंडू की हेल्प से। एंड रीडू बटन, अगर आपको अंडू का एक्शन रिवर्स करना है तो वो आप रीडू की हेल्प से कर सकते हैं। द रिबन डिस्प्लेज कमांड इन डिफरेंट कैटेगरीज। रिबन आपको क्या करता है, डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या कमांड्स है वो आपको डिस्प्ले करता है। द स्टेटस बार डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर। स्टेटस बार आपको क्या क्या शो करता है, करंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी हैं प्रेजेंटेशन में, जूम स्लाइडर, ये सभी आपको स्टेटस बार में शो होते हैं। अ स्लाइड इज़ अ पेज इन द प्रेजेंटेशन। स्लाइड क्या होती है कि पेजेस कितने हैं प्रेजेंटेशन में वो आपको शो करता है। प्लेस होल्डर होल्ड्स ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड। प्लेस होल्डर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड के अंदर उसको होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड। इफ़ आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है स्लाइड के अंदर तो आप क्या करेंगे, उसके लिए
टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट एडिशनल टेक्स्ट प्लेस होल्डर ऑन अ स्लाइड। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन होता है एक, आप उसको हेल्प से एडिशनल टेक्स्ट प्लेस होल्डर को क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड में इफ़ नीडेड, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप, आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट ग्रुप में से। थर्ड स्टेप ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्लाइड, अपने माउस पॉइंटर को स्लाइड पर ड्रैग करेंगे वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट, जहाँ भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है वहीं पर आप अपना माउस को ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर को। अ टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स विद अ ब्लिंकिंग कर्सर, तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा एक ब्लिंकिंग कर्सर के साथ, मीन्स आपका वहाँ कर्सर शो होने लगेगा और आप वहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एंटर द टेक्स्ट एज नीडेड, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए आप उसको वहाँ एंटर कर सकते हैं। द टेक्स्ट बॉक्स एक्सपेंड्स ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के लिए एक्सपेंड हो जाएगा। इफ़ द एंटर टेक्स्ट इज मोर देन द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ रखा है इफ़ आपका टेक्स्ट उससे बड़ा है तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिंग टेक्स्ट। इफ़ आपको टेक्स्ट को एडिट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। द टेक्स्ट एंटर्ड इन अ प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्स कैन बी मॉडिफाइड इजीली, जो भी टेक्स्ट आपने प्लेस होल्डर में और टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द टेक्स्ट प्लेस होल्डर टू बी मॉडिफाइड, जो भी आपने टेक्स्ट क्रिएट किया था उस प्लेस होल्डर पर आप क्लिक कीजिए। द कर्सर अपीयर्स, आपको कर्सर शो होने लगेगा। सेकेंड स्टेप मेक चेंजेस एज रिक्वायर्ड एंड देन क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर, आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप उस कर्सर जब आपको शो होने लगेगा तो आप उसको इरेज करके, या अगर आपको उसके आगे कुछ और ऐड करना है तो आप उसके आगे भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको इरेज करके अपना न्यू टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे भी आपको उसकी नीड है। और जब आपका वो चेंज हो जाए तो आप आउटसाइड प्लेस होल्डर के कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग टेक्स्ट क्या होता है, आपने 4 टाइप्स के अलाइन पढ़े थे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। अलाइन लेफ्ट का मतलब होता है कि आपको टेक्स्ट को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखना है, तो प्लेस होल्डर में आपका जो टेक्स्ट है इफ़ आप अलाइन लेफ्ट को चूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल लेफ्ट साइड शो होगा। अलाइन राइट मीन्स राइट हैंड आपको टेक्स्ट शो होगा। सेंटर मीन्स आपको वो बीचों बीच शो होगा। एंड जस्टिफाई का मीन्स होता है कि लेफ्ट और राइट साइड से वो इक्वल स्पेस छोड़ेगा एंड आपको इक्वली वो हर एक लाइन इक्वल शो होगी। सो अब इसको रीड कर लेते हैं। Aligning text refers to the position the text with the edge of the text placeholder. Align text किसको रेफर करता है कि जो भी आपकी टेक्स्ट की पोजीशन है प्लेस होल्डर के अंदर उसको वो रेफर करता है। द 4 बेसिक अलाइनमेंट ऑप्शंस आर, 4 बेसिक अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं। अलाइन लेफ्ट, अलाइन द टेक्स्ट विद द लेफ्ट एज ऑफ द प्लेस होल्डर, आपका टेक्स्ट जो भी है वो लेफ्ट एज पे शो होगा प्लेस होल्डर के। अलाइन राइट का मीन्स अलाइन द टेक्स्ट विद द राइट एज ऑफ द प्लेस होल्डर, आपका जो भी टेक्स्ट है वो राइट एज पे शो होगा प्लेस होल्डर के। सेंटर का मीन्स अलाइन द टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द प्लेस होल्डर, राइट और लेफ्ट एजेस के बिल्कुल मिडल में आपका शो होगा। जस्टिफाई अरेंजेस द टेक्स्ट इवनली विद द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द प्लेस होल्डर, आपके टेक्स्ट को अरेंज करेगा इवनली, मीन्स जितना लेफ्ट से स्पेस छोड़ा है उतना ही वो राइट से छोड़ेगा एंड वो आपके प्लेस होल्डर में आपको टेक्स्ट इवनली शो करेगा। नेक्स्ट है 2 अदर कमांड्स टू अलाइन एंड रिपोजिशन टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड आर। 2 और कमांड्स होती हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, तो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर। ये कमांड क्या करती है कि जो आपके टेक्स्ट है प्लेस होल्डर में उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देती है। इट हैज़ 4 ऑप्शंस, इसके भी 4 ऑप्शंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री,
पूरे टेक्स्ट को 90 डिग्री पे रोटेट कर देती है। हॉरिजॉन्टल मीन्स आपको स्ट्रेटली शो होगा और 90 डिग्री पे 90 डिग्री में शो आपका टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। आप इसके साइड में देखते रहिए, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल में आपको किस तरह से शो होगा। जब उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो वो किस तरह से हो जाएगा, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, आप उसको पूरा 270 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। एंड स्टैक्ड, आप उसको स्टैक्ड मीन्स वन सिंगल वर्ड इन अ वन लाइन, और जो सेकेंड वर्ड है, जो आपका सेकेंड लेटर है, वो सेकेंड लाइन में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को स्टैक्ड भी कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल, जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, जो ऑटोमेटिकली होती है उसकी टेक्स्ट डायरेक्शन, वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। नीचे आपको देखिए इस फिगर में आपको शो कर रखा है टेक्स्ट को 270 डिग्री पे करके आपको शो कर रखा है कि अगर आप उसको टोटली 270 डिग्री में रोटेट कर देते हैं तो वो आपका किस तरह से शो होगा। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं आप। दिस कमांड इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम एजेस ऑफ अ प्लेस होल्डर। आप इस कमांड की हेल्प से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं टॉप और बॉटम एजेस पर अपने प्लेस होल्डर के। द ऑप्शंस आर टॉप, बिल्कुल टॉप में, मिडल में, बॉटम में। आप मतलब जहाँ भी अपने टेक्स्ट को शो करना चाहते हैं तो आप इस अलाइन टेक्स्ट की हेल्प से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं कि आप टॉप, बिल्कुल टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल मिडल में, या फिर बिल्कुल बॉटम में भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको जितना समझाया है उतना समझ आ गया होगा। आगे के नेक्स्ट पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इतना चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए जिससे कि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ सके। Thank you for watching my video. If you like my video, then like, share and subscribe my channel. And अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।